साथियों, आज के प्रसंग में जो सुंदरकांड चल रहा है उसमें जब हनुमान जी रावण की जो सभा है उसमें पहुंचा दिए जाते हैं तो रावण को समझाते हैं। क्या कहते हैं? अरे राम चरण पंकज और धरो, लंका अचल राजी तुम करो। ऋषि पुलस्तय सुविमल मयंका, तेई सस में ना हो कलंका। हनुमान जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा में एक कलंक है, शशि में राहु का जो कलंक है, उसी तरीके से जो उत्तम पुलस्तिका है इसमें तुम राहु बनोगे। तुम यदि श्री राम जी के चरणों में पहुंच जाओगे तो लंका में अचल राज करोगे। और कहते हैं, हे राम नाम बीर गिरा नाई सुहा, देखो विचार त्याग मदि मोहा। वसनहीन नय सोए सुरारी, सभूषण भूषण वर नारी। राम जो शब्द है इसकी महिमा अपार है, क्योंकि रामायण की उत्पत्ति से भी पहले राम की जो उत्पत्ति है शब्द की वो है। तो तुम अपने मद को त्याग दो और इस राम नाम का स्मरण करो। जिस प्रकार से एक स्त्री कितनी भी सुंदर हो लेकिन बगैर आभूषण और वस्त्रों के शोभित नहीं होती, उसी प्रकार से वाणी भी श्री राम की भजन के बगैर शोभित नहीं होती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरि तन नाई, बरस गए पुण्य तवई सुखाई। राम नाम के बिना कोई भी संपत्ति स्थिर नहीं है। जैसे वर्षा का पानी बरस करके फिर सूख जाता है, इसी प्रकार के सारे कार्य बिना भगवान के नाम के शीघ्र ही उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। सुन दस कंठ के प्रणय रोपी, विमुख राम त्राता नाई कोपी। शंकर शेष विष्णु अजितोही, सके नाई राम राम केरे द्रोही। विष्णु और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तीनों ही देवता जो संसार के एक अद्वितीयाभीष्ट हैं, वो भी राम नाम के बिना किसी को अपने पास में नहीं रख सकते, इसलिए उनकी शरण में जाओ। मोहे मूल बहु सूल प्रद, क्या को तम अभिमान। भज राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम। इस प्रकार से एक भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार से हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो राक्षस वृत्ति है उसकी समझ में कुछ नहीं आता। और कहा भी गया है, यद्यप कहिए कपि अति हित बानी, भगत विवेक विरत रे सानी। बोले बिहसु महायभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ा ज्ञानी। जब बुद्धि विपरीत चलती है तो उसमें कितना भी ज्ञानपूर्ण प्रवचन दो मगर वो उल्टा ही लगता है। मृत्यु निकट काई खल तुही, लगाए अधाव सिखावन मोही। उल्टा रावण ही हनुमान जी से कहता है कि हे वानर, तू इतना अधम और मुझ ज्ञानी को समझाता है। तेरी मृत्यु निकट आ गई है, इसीलिए मुझे मेरे पास में ज्ञान का बखान कर रहा है। लूटा होए कि हे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। इस प्रकार से
हनुमान जी ने भी उसे उत्तर दिया कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए तेरा जो मति भ्रम हो रहा है वो तेरे लिए नाश की तरफ को जा रहा है। सुनु कभी बचन बहु तो खिसियाना, बेगलाए हरो मूढ़ के प्राणा। इस प्रकार रावण बड़ा क्रोध करता है और कहता है, इस मूढ़ को मारते क्यों नहीं हो। फिर निशाचरों ने सुन लिया और क्या होता है, सुनु निशाचर मारनु धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जो रामचंद्र जी के छोटे भ्राता हैं, वे माता हैं, और वहाँ मंत्रियों के भी मूर्धन्य हैं, यानी महासचिव हैं रावण के, वो उसी समय आ जाते हैं और रावण को शीश नवा करके कहते हैं, हिनाए शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध नय मारो ए दूता। और दंड कछु कराओ गुसाई, सबई कहाए मंत्र भला भाई। इस प्रकार से विभीषण जी कहते हैं कि एक राजा के लिए दूत का मारना एक नीति के विरोध है। ये एक प्रजा की जो राजकाज संभालने की नीति है उसके विरुद्ध है। उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और उसके पश्चात उसको उत्तर दो। सुनो तू भी हास बोलाए दसु कंधर, अंग पंग कर पठयई बंदर। फिर उसने कहा रावण ने कि अच्छा तो इसे छोड़ दो और इसका कोई अंग भंग कर दो, क्योंकि ये जाएगा तो अपने यहाँ नाथ से कहेगा कि कापी की ममताए पूछ पर, सवई कहाए समझाए, तेल बोर पट बांध पुने, पावक देओ लगाए, सियावर रामचंद्र पद रज शरणम। रावण ही कहता है कि हे राक्षसों, ये जो मरकट होते हैं इनकी ममता अपनी पूंछ पर ज़्यादा होती है, तो इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो और उसको आग लगा दो। किसी प्रकार से ये अपने जो स्वामी है उसके पास जाएगा। और फिर क्या कहता है, पूछहीन वानरता जाए, तब सठ निज नाथ ले आए, जिनकी कीनिए बहुत बढ़ाई, देखूं मैं तीनों की प्रभुताई। समय समय पर जय विजय की याद आ जाती है कि वो राक्षस योनि में आ पड़े हैं और जो कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनका इसी प्रकार से मुक्ति का मार्ग है जो इस कथा में कहा गया है। बचन सुन तू कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारधु में जाना, यादुधान सुन रावण बचना, लगे रचन मूढ़ सोई रचना। जिस प्रकार की उनकी प्रस्ताव आया है कि इसकी आँख पूँछ में आग लगा दो और छोड़ दो, तो यह वचन सुन करके हनुमान जी मुस्काई और अपने मन में सोचा कि शारदा भवानी मेरी जो इच्छा है उसे पूरा करने के लिए आ गई हैं, मैं भी अपना परिचय दूंगा। अब राक्षसों ने पूँछ में आँच लगाने के लिए सारा नगर है उसके कपड़े तेल ले आए हैं। का किस प्रकार से वर्णन किया है, रहा नए नगर बसन घ्रतु तेला, बड़ी पूछ की नाय कपि खेला, कौतुक कुआए पुरवासी, मारे चरण करे बहु हासी, बाजे ढोल ले सब सारी, नगर फेर पुन पूछे पुजारी। इस प्रकार से राक्षसों ने श्री हनुमान जी के जो पूँछ में आग लगा दी है और उनको छोड़ दिया है। किस प्रकार से कि ताली बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं कि हमने इनके साथ में बहुत ही दंड स्वरूप एक
कारण बताया है। इसको उन्होंने बहुत बड़ा दंड समझा है, लेकिन हनुमान जी ने उसको अपने लिए एक यश का एक यश देने के लिए एक पावक समझा है। फिर आगे क्या कहते हैं, पावक जरा तू देखो हनुमंता, भरे परम रघुरूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कटक अठारी, भय सभी तो निशाचर नारी। इस प्रकार से जो छोड़ दिए जाते हैं तो श्री हनुमान जी लंका में ऊपर की तरफ को चल जाते हैं, छोटा सा रूप बना करके। वहाँ जा कर के वो अपना विशाल रूप ले लेते हैं और अटारी अटारी जा कर के घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी पूंछ में आग लगी हुई है। वो अपना यही उद्देश्य लेकर के आए थे कि मैं अपना परिचय इस प्रकार से दूंगा, रावण की जो लंका उसको तहस नहस करूँगा। हरि प्रेरित ते ही आवो सरव, चले मारो तो 49, अट्टहास करी घर जाए कपि, बड़ी लगी आकाश। उस समय जो पवन हैं 49 प्रकार के गिनाए गए हैं, तो उस समय वो भी चल पड़ते हैं जो कि हनुमान जी की सहायता करते हैं और रावण के लिए वो प्रीत होते हैं। तो जगह जगह पर वो रावण की जो लंका है वो जलती दिखाई दे रही है। साथियों, ये जो प्रसंग है चौपाल मारहरा से चल रहा है, मैं आपसे सभी से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और नमस्कार। आगे के प्रसंग के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि चैनल पर आएंगे।